बांग्लादेश है क्या ये? अब पाकिस्तान है जो तुम किसी धर्म पर बोलोगे, किसी जात पर बोलोगे? हम किसने इजाजत दी है? योगी को टकला कहोगे, अमित शाह को टकला कहोगे? दिखा देगा 1 मिनट के अंदर में। शुक्र मानो लड़की थी इसलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, लड़का होता मोर बन जाता उसका। टकला और गंजा खाना बजा दी ने तबला। आज जो संविधान को ताक पे रखते हैं उसका हर्ष क्या होता है? बरेली में पूछो ना, रद्द हो गई ना, हो रही ना कुटाई अच्छी तरह से, ऐसे होगा। की जरूरत नहीं है, ये संविधान से चलेगा देश, तुम्हारे से नहीं चलेगा। अच्छा नहीं भाई, मेरी माँ पे अगर बात आएगी मैं ऑन द स्पॉट। किरण रिजिजू खाता है, ये सच्चाई है, और बीजेपी का मंत्री है, ये सच्चाई है, इससे आगे में आगे मिला के कहो। जिन्ना सुअर खाता था, दारू का आदि था, उसके बारे में बोला। क्या कहता उसने, कोई माइकल लाल है मेरे घर से आके उठा के दिखाओ। आ गए ना सारे माइकल लाल उठाने, तो सोच समझ के बोला करो भाई साहब यहाँ पे आके। और खासकर हमारी गौ माता पे तो टिप्पणी करना मत गलती से भी। फरजाना का देख लेना, पूरा हरजाना भरा है उसने, पूरे रोड पे उसका जुलूस निकाला है, तो ऐसी गलती भाई साहब कोई मत करना। सोच समझ के गौ माता पे टिप्पणी करना भाई साहब। यही टिप्पणी करके गई थी बड़े चैलेंज के साथ, और यहाँ पे कुछ नपुंसक बहन जो हंस भी रहे थे बोल बोल के, पीछे उसके सपोर्ट कर रहे थे, तब भाईचारा इनका चला गया था। और अब उसका पूरा फरजाना का हरजाना ले चुके हैं, अब इस टाइम वो जेल में है। देखिए पत्रकार महोदय, थोड़े दिन पहले एक 2 कौड़ी की लड़की आई थी नशेड़ी, जिसने थोड़ा सा नशा भी कर रखा था, और यहाँ पर वो आई थी, थोड़ा सा लेट था, अंधेरा था, तो वो कुछ ऐसा इस तरीके का गौ माता के योगी जी के ऊपर भी बोला, टकला वगला, अमित शाह को भी बोला, मोदी जी को भी बोला, बहुत कुछ बोला था, ठीक है। तो उसने राजनीतिक में बोला, कोई मतलब नहीं। जहाँ उसने बोला ना गौ माता हम काट कर खाएंगे, है कोई माई का लाल, तो वो जो फरजाना था उसने वो अपना नाम भी बता कर गई थी कि उसका नाम था फरजाना, भर दिया उसने हरजाना। जितना भी उसने जितना नाबालिग है यार, बच्ची है, फिर उसके मुंह से निकल गया होगा। तो बच्ची में इतना जहर। नाबालिग है तो गाय काट के खाएगी, नाबालिग है तो गाय काट के खाएगी ना, वो तो गलत हो सकता है, उसको पता ना हो। तो नाबालिग आज के टाइम पे नाबालिगों में मेरे हिसाब से ज्यादा बुद्धि है। जो जेनजीज की हम लोग बात करते हैं, ये 16 से लेके 22 साल तक के बच्चों में ज्यादा बुद्धि है, तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी। अगर मैं गाय के बारे में बोल रही हूँ तो मुझे क्या भुगतना पड़ सकता है? हाँ, जब नशा कर रही थी तब वो नाबालिग नहीं थी, और जब बोलने लगी तब वो नाबालिग हो गई। हद है। आशिकी में उसके कितने हाथ पे ब्लेड लगे हुए हैं, क्या पता आशिकी में काटे हो या पीछे काटे। अब पता नहीं कोई अब्दुल के चक्कर में फंसी हुई थी या किसी हलाला के चक्कर में फंसी हुई थी, समझ में नहीं आता। तो उसने जो चेतावनी दी थी ना, है कोई माई का लाल, है कोई फंसी हुई हो, उसने जो चेतावनी दी थी, है कोई माई का लाल, तो सारे माई का लाल पहुंच गए थे। वो क्या नाम था, वो सलमा बेगम, क्या नाम था उसका नाम, फरजाना, हाँ उसने भर दिया हरजाना, ठीक है। जिसने भी वो चेतावनी देकर गई थी ना कि है कोई माई का लाल, तो हम काटेंगे गौ माता, सारे माई का लाल पहुंच गया, उनकी फटी पड़ी है। मतलब उनके घर की चेकिंग करी है ना, तो घर में सालों का खाने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ आकर चांदनी चौक में बकचोदी करके चले गए कि मतलब हम गए मांस मतलब काट कर खाएंगे। कहाँ चले गए भाई वो? अगर में नहीं था कूदा, फिर गाय को आगे कूदा। भाई कई बार ऐसे होता है ना, बच्चों को जानकारी नहीं होता, उनका ये कानूनी अपराध। अच्छा, अरे और मेरी बात तो सुन लीजिए, एक चैनल पे नाबालिग थी, 2 चैनल पे नाबालिग थी, सारे चैनल पे एक ही बयान दे रही है, इतना जहर। चलो योगी आदित्यनाथ के लिए बोल दिया, पॉलिटिकल के कुछ भी बोले, हमारी गौ माता पर ने टिप्पणी करी। देखो हम तो अपनी मान मर्यादा में रहते हैं, हम लड़की है, लड़की जात को हम गलत नहीं बोलेंगे ना गाली देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मान सम्मान करते हैं। लेकिन भाई उसकी मानसिकता देखो, उसकी उसमें कितना जहर भरा हुआ है कि एक गाय के लिए ऑन कैमरा बोल रही है, सारे चैनलों पे कह रही है काट के खाऊंगी, जो माइकल ला लो कर लो। अपने घर का एड्रेस भी उन्होंने यहाँ पे कैमरे पे गलत दिया था, वो तो वहाँ जाकर भाइयों ने सारे एड्रेस निकाला है, वहाँ पे उसकी वीडियो दिखा के जो एड्रेस देके गई थी ताओ में वायरल होने के लिए। वायरल कैसे हुई? तगड़ी वायरल हुई ना। अब वहाँ से पूरा हमारे किन्नर समाज ने पूरा जुलूस निकाल के लाया। उसका क्या मिला उसको? पीछे जो जितने भी दल्ले पीछे खड़े थे, वो भाईचारा क्या हैं यहाँ पे आके? क्यों नहीं कोई कुछ बोले? बातें वो इतनी, तब क्यों नहीं बोला? सरकार महोदय, जो फ्रंट पे खड़े थे ना, उनके पीछे ढूंढा, उनको भी जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नाबालिग थी तो उसने योगी जी को टकला बोल दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। सुनिए, अमित शाह को बोल दिया, प्रधानमंत्री को बोल दिया, यहाँ भी ठीक था, लेकिन हिंदुओं को भी बोला कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, यहाँ भी चल गया। लेकिन जहाँ गौ मास पे बात आई ना भाई साहब, तो जितने भी वो बोल के गई थी ना चले, तो पहुंच गए हमारे गौ रक्षा दल वाले। कहाँ भागेंगे? एक बात बताऊं मैं, जब देश आजाद हुआ था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खून से लिखे हुए प्रतिवेदन आए थे कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए, तो गौ रक्षा की बात तो हर पार्टी ने करी है, और गौ रक्षा होनी चाहिए। जब तक गौ रक्षा जो है भारत की आत्मा है उसके अंदर। और इनका जवाब ले लीजिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, अरे सुनो,
जब नेहरू सुनना, अरे सुन लो, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनका एक सपना था कि जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया ना, सुनो, अरे भाई साहब व्हाट्सएप वाली बात नहीं है, व्हाट्सएप वाली बात है। तुम करो तो कंप्यूटर वाली बात है, कोई और करे तो व्हाट्सएप वाली बात है। ये PhD होल्डर है, ये पढ़ गया है। तो नेहरू जी का ये बयान था, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया उस दिन मैं गौ हत्या बंद करवा दूंगा। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए ना तो उनसे क्या कहा कि सर आप प्रधानमंत्री बन गए हो, आपने बोला था गौ हत्या बंद हो जाएगी, तो उनका पता बयान क्या था? क्या बयान था कि मेरे लंच का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू पंडित थे, पंडित नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बंद करो। पंडित नेहरू थे और गोरक्षा हमारा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ये चली गई पीढ़ी, ये चली गई बात की बात। अभी ये बोल के गई थी यहाँ पे गौ हत्या करूंगी, गाय खाऊंगी, कोई माइकल लाल आ जाए। कितनी वीडियो वायरल, अरे मुंह बंद, 1 मिनट, कितनी वीडियो वायरल हुई, कितनी वीडियो वायरल हुई? एक बंदे ने नहीं उसको करा। जब गौरक्षा दल ने उसके खिलाफ जाके प्रदर्शन करा, उसको कार्रवाई करवाई, उसके ऊपर वहाँ पे बंद करवाया, तो उनके ऊपर ही केस हो जाता है। कैसा दोगला कानून है ये? तब कहाँ चले गए तुम लोग? तब भाईचारा कहाँ चला गया था? मेरा भाई साहब, मेरा दिन शुरू होता है गौ माता को रोटी देकर, सूरज को जल देकर मेरा दिन शुरू होता है। और एक मिनट, और हम जो है ऐसे लोगों के विरोध में है। और गोरक्षा होनी चाहिए, और गोरक्षा मुसलमानों को भी करनी चाहिए, हिंदुओं को भी करनी चाहिए, मुसलमानों को भी करनी चाहिए। ये बताओ, ये बोल रहे मुसलमानों ने करनी चाहिए। यहाँ पे सारे रोज के आने वाले बंदे वो यहाँ पे इतना कर रहे थे, बोल रही थी, तब कोई सा नहीं आ गया या बोलने के लिए तू कैसे बोल रही है। अब इतनी वीडियो वायरल हुई कि एक बंदे ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब गौरक्षा दल ने एक्शन लिया तो उन्हीं के ऊपर मारपीट गाली गलौज नहीं करना चाहिए ना भाई। सुनिए, तो उसको फूल के हार पहना है। पुलिस मारा है, किसी जेंट्स ने मारा है, जेंट्स ने मारा है, ये सुनने में आया। किसने मारा है? जेंट्स ने मारा है, जेंट्स ने मारा है, जेंट्स ने मारा है। मारते तो दिखाई नहीं दिए। फिर एक वीडियो, अरे एक सेकंड, एक वीडियो है हमारा वीडियो की। बांग्लादेश है क्या ये? अब पाकिस्तान है जो तुम किसी धर्म पर बोलोगे, किसी जात पर बोलोगे? हम किसने इजाजत दी है? योगी को टकला कहोगे, अमित शाह को टकला कहोगे? दिखा देगा 1 मिनट के अंदर में योगी या मोदी। बता रहे तुम्हें पीटी की कह रहे हो आप? एक वीडियो दिखाओ हमारा पीटी की, एक वीडियो दिखाओ ना। आरोप लग रहे हैं कि आरोप तो कुछ भी लगते रहेंगे, आरोप तो कुछ भी लगते रहेंगे। किसने लेडीज ने मारा ना? यहाँ तो बोल के गई, शुक्र मानो लड़की थी इसलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, लड़का होता मोर बन जाता उसका। और यहाँ तो बोल के गई। अब टकला और गंजा खाना, बजा दी ने तबला, बजा दी ने तबला। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। भी कह रहे कड़ी कार्रवाई। भाई ने बोला कि संविधान से चलना चाहिए। कितने पन्ने होते हैं संविधान में? 1 मिनट, कितने पन्ने होते हैं संविधान? अरे संविधान में कितने पन्ने होते हैं? मेरी मोटी बुक में तो थोड़े ज्यादा है पन्ने। अरे बताइए, आप बताइए कि 400 पन्ने हैं मेरी वाली बुक में। अरे कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई हिम्मत ना करे इस तरह से कहे। फरजाना जो गौ खाने की संविधान में 252 पन्ने होते हैं, आई थिंक, है ना? 252 पन्ने होते हैं। राहुल गांधी वाले है ना, तुमको साइज पता है, खाली साइज पता ही ना। राहुल गांधी वाले है, तुमने तो पढ़ी नहीं है कभी, तुमने तो जला दी है। जलाते थे बीजेपी वाले, तो जलाते थे। उसमें कितनी है? मेरी वाली में तो 400 में जेब में लेके घूमता हूँ। आज जो संविधान को ताक पे रखते हैं उसका हर्ष क्या होता है? बरेली में पूछो ना, रद्द हो गई ना, हो रही ना कुटाई अच्छी तरह से। ऐसे होगा, अगर तरीके से नहीं रहोगे तो, कायदे से रहोगे तो फायदे से में रहोगे। अगर अनाप शनाप, ठीक है, संविधान हमें बोलने का आजादी थी, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री को गाली दें, मुख्यमंत्री को गाली दें, गृह मंत्री को गाली दें, ये इजाजत किसने दी? अगर दी, परिणाम भुगत लिया ना, अगले दिन हुई ना, तबला बजा दिया ना, यही होती है। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरक्षा पर बात आई तो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी के हिसाब से। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, किसने कहा नहीं होनी चाहिए? एक वीडियो दिखा दो आपने बनाकर अपने। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ, सबको पता है संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जनता फैसला नहीं करेगी ना। तो यहाँ ढेर सारे लोग थे, टोपी वाले सब देख रहा था, हंस रहे थे। और कैसे टोपी या चप्पल गिरी बरेली के बाजार में, भूल गए? वो टोपी की बात करी थी ना, वो टोपी कैसे गिरे देख लेना। ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम किसी के अगर धर्म का अपमान करोगे, गाय को काटने की बात करोगे, तो गाय के तरह तुम्हें भी वो रक्षा प्रत्येक भारतीय को करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर भारतीय को करनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, मेरा दिन शुरू होता है। मैं आज मुस्लिम बोल रहा हूँ
कि गौरक्षक बनो, बिल्कुल बनो। बनो, क्योंकि भाई की अगर आस्था है तो हमारी भी आस्था है, और आस्था की इज्जत करनी चाहिए। संविधान भी ये कहता है कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाओ, संविधान कहता है। अब देखो भाई साहब, ऐसा है तो काट के खाएंगे, ये कौन सा संविधान पे के इजाजत खिलाफ दिया? कानून कार्रवाई करो। आजाद मुस्लिम में खड़ा हूं आपके साथ में। ये देख लीजिए भाई साहब, मैं भी गौरक्षा दल से हूँ। आप क्या काम करते हो? मैं भी गोरक्षक हूँ, बहुत गोरक्षक हूँ मैं। कहाँ से? भाई साहब हरियाणा से गोरक्षक हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ मेरे मुसलमान भाई भी शुरू होता है गौ माता को रोटी देकर। सुनिए, अरे बात सुनिए ना, यहाँ पर अभी कुछ भाई बोल के गए थे कि गौरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी क्या चाहिए। अपने जितने भी मेरे तो हिंदू भाई सब बहुत सारे मतलब तकरीबन गौरक्षा दल में, बजरंग दल में है। आपके जितने भाई है सबको गौरक्षा दल में, चाहे वो हिंदू मुसलमानों कर लगवाओगे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में है, बजरंग दल में बहुत सारे जानने वाले हमारे हैं। जितने मेरे भाई मुसलमान भाई हैं, हाँ, कितने हैं? मुसलमानों की बात तो अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना। बताइए। फरजाना एक लड़की आई थी, उसने जिस तरह का बयान दिया उससे बहुत ज्यादा गुस्से में है गौरक्षक। बहुत गलत करा, उसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। जब इस तरह की बात कर रही है तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और हाँ, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। बाकी उसके घर पे जो बदमाश गए वो भी नहीं होना चाहिए। बदमाश एक बताऊं, जिसपे डकैती का रेप हो, कहीं बम बांध के फट गया हो, या किसी ने किसी को पैसे गौरक्षक वाले हाँ, वो तो हमने गालियां वालियां बकते हुए देखा है। वो सारे बैड कैरेक्टर लोग हैं, इतना लग रहा था उनकी लैंग्वेज से। गुस्से में थे ना भाई वो। हाँ, वो गुस्से में गालियां वालियां नहीं, पुलिस को काम करना चाहिए, हम तो इतना जानते हैं। ये तो सेवा करेंगे नहीं तो इनको बदमाश लगेगी। हम अपनी माँ मानते हैं, तो हमारी माँ पर कोई ऐसी बात आएगी तो हम तो उसके लिए शर्त। उसके लिए पुलिस है, तुम्हें सरकार की जरूरत नहीं है, ये संविधान से चलेगा देश, तुम्हारे से नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, नहीं दूसरी भाई, बात। मेरी माँ पे अगर बात आएगी मैं ऑन द स्पॉट खत्म कर दूंगा। हाँ, तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कानून का सहारा लूंगा। आपके मजहब में कुछ लोग खाते हैं, कर दूंगा। हाँ, तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कानून का सहारा लूंगा। आपके मजहब में कुछ लोग खाते हैं, इसलिए नहीं कर तो सकते। मेरे मजहब में अगर खाते हैं वो पूरी दुनिया में खाते हैं, मैं तो नहीं खाता। हिंदुस्तान में तो नहीं कोई खाता, हिंदुस्तान में कोई नहीं नहीं, हिंदुस्तान में मेरे मजहब के अलावा बहुत सारे स्टेट में खाया जाता है, इनकी नॉलेज के पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है, इनको पता होना चाहिए। किरण रिजिजू खाता है, बीजेपी का मिनिस्टर। बीजेपी के नेता भी खाते हैं। बीजेपी पे आ गई है, इनके बस की नहीं है। अगर ये तो सीधे मतलब जनता पे बात कर ले, इनसे बीजेपी पे बात करवा लो। अभी मैंने नेहरू का उदाहरण दिया तो ये व्हाट्सएप वाली बात आने लग गई। आप चेक कर लो। आप समर्थन कर रहे हैं फिर गाने गाने का। बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन किरण रिजिजू खाता है, ये सच्चाई है। वो बीजेपी का मंत्री है, ये सच्चाई है। इससे आके में आके मिला के कहो। जिन्ना सुअर खाता था, दारू का आदी था, उसके बारे में बोला मुसलमान। जिना हमसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल मुसलमान का सुअर खाता था, उससे लेना देना नहीं है। नजर में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है।